अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों में लगातार तनाव बना रहता है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान इससे इनकार करता आया है। अमेरिका और ईरान के बीच जब परमाणु समझौते में दोबारा शामिल होने पर बात हो रही है, तो ऐसे में एक बार फिर से ईरान में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा और आज खास तौर पर ईरान और अमेरिका की बात करेंगे, जो कभी बहुत करीबी दोस्त हुआ करते थे। जानेंगे आखिर क्यों बन गए अमेरिका और ईरान एक दूसरे के जानी दुश्मन, और मिडिल ईस्ट की राजनीति में ईरान कहां खड़ा नजर आता है। अगर सीधे तौर पर समझा जाए तो मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी अरब दो बड़ी ताकतें हैं। दोनों ही अपने आप को मुसलमानों का सर्वोच्च राष्ट्र मानते हैं। सऊदी अरब जहां एक सुन्नी बहुल देश है, तो ईरान शिया बहुल देश है। सऊदी अरब को लगता है कि मुसलमानों के दो बड़े धार्मिक स्थल मक्का और मदीना उनके देश में है, और इसीलिए मुसलमानों पर उनका आधिपत्य ज्यादा होना चाहिए। वहीं ईरान मानता है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति, जिसे वो सभ्यता की क्रांति कहते हैं, उसके बाद ज्यादातर मुस्लिम राष्ट्रों का समर्थन उन्हें मिला था, और इसीलिए सर्वोच्च मुस्लिम राष्ट्र वही है। सऊदी अरब जहां अमेरिका के नजदीक है, तो ईरान से अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, और कई बार सऊदी अरब और ईरान के बीच की खटास का फायदा अमेरिका को मिलता दिखा भी है। मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट यहाँ की स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन और यहाँ मौजूद अकूत तेल के भंडारों के कारण है। तेल को लेकर अमेरिका की मध्य पूर्व पर कैसी नजर रही है, यह ईरान भली भांति जानता और समझता है, और इसी तेल ने ईरान को अमेरिका का दुश्मन बना दिया। अमेरिका ईरान दोस्त कैसे बन गए दुश्मन? आपको बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध से पहले ईरान और अमेरिका के बीच बहुत अच्छे संबंध हुआ करते, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ईरान में कच्चे तेल का बड़ा भंडार मिला। कहा यह जाता है कि इसी तेल पर अपना अधिकार जताने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 1953 में ईरान में तख्ता पलट कर अपनी पसंद का शासक बिठा दिया था, और इससे ईरानी जनता में अमेरिका को लेकर गुस्सा भड़कने लगा। लंबे दौर के नेता अयातुल्ला रुहुल्लाह खमनेई ने विदेशी ताकतों के हस्तक्षेप से बनी सरकार के सामने खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, और इसके बाद ईरान की सेना भी खमनेई के साथ आ गई। इस तरह से साल 1979 में ईरान पूरी तरह से इस्लामिक गणतंत्र बन गया, लेकिन तब से लेकर आज तक अमेरिका की आंख में ईरान हमेशा खटकता रहा है। मलिशिया ग्रुप है जो शिया मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये ग्रुप आतंकवादी संगठन आईसिस के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन उधर अमेरिका भी कहता है कि वो आईसिस के लड़ाकों को मारने में जुटा है। लेकिन असल में जब ईरान की तरफ वाले मलिशिया ग्रुप आतंकियों पर हावी होता नजर आता है, तो ईरान दावा ये करता है कि अमेरिका उनको रोक रहा है, और अमेरिका नहीं चाहता कि क्षेत्रीय अशांति दूर हो। सुरक्षा और राजनीति के लिहाज से अमेरिका के अपने भी कई हित हैं, जिन्हें वो मध्य पूर्व में साधने की कोशिश करता रहा है, और उन हितों के आधार पर ही वो ये तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। इन सब के बीच अब अंदेशा ये जताया जा रहा है कि रूस भी मध्य एशिया के मसलों में एक बार फिर से दखल जरूर देगा, लेकिन क्यों? इसका जवाब है सीरिया में रूस के पुराने मिलिट्री बेस हैं, जिनके दम पर वो दुनिया में अपनी सत्ता की हनक बनाए रखना चाहता है। उसी सीरिया में अमेरिका ने भी अपने 14 मिलिट्री बेस बना लिए हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सीरिया में रूसी मिलिट्री बेस रहे, और दूसरा ये कि अमेरिका जहां इजराइल को सपोर्ट करता है, वहीं रूस ईरान को क्षेत्रीय स्थिति में मजबूत करने के लिए मदद करता है। रूस ने ईरान को हाईटेक सैटेलाइट दिया है, जिसके जरिए वो फारस की खाड़ी की तेल रिफाइनरी, इजरायली सैन्य ठिकानों और इराक में अमेरिका की सैन्य ठिकानों की निगरानी कर सकेगा। अमेरिका या ईरान, किसके साथ है भारत? भारत और ईरान के लंबे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते रहे हैं, जिन पर अमेरिका की टेढ़ी नजर बनी रहती है। अमेरिका ने भारत पर ईरान से तेल न लेने के लिए दबाव बनाया था, ताकि भारत अमेरिका से डॉलर में तेल खरीदे, जबकि ईरान भारत को 2 महीने के क्रेडिट पर तेल देता है। इन्हीं कारणों के चलते भारत में तेल के दाम भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भारत फिलहाल ईरान के समर्थन में अमेरिका के साथ खुलकर खड़ा होने की स्थिति में नहीं है।